आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है एक ऑस्कर विनिंग मूवी और नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये मूवी इतनी ज्यादा थ्रिल से भरी हुई है कि लास्ट मोमेंट तक आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तो ये मूवी है एक लेडी के बारे में जिसका नाम है एवलिन, जो अपनी फैमिली के साथ रहती है और फैमिली में है कुल 3 लोग। एक बेटी जिसका नाम है जॉय बैंक, पति जिसका नाम है वेमंड बैंक और पिता जिसे गोंग गोंग कहकर बुलाते हैं। एवलिन लॉन्ड्री का एक बिजनेस चलाती है जिसमें उसके हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, लेकिन ये बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा है जिसकी वजह से एवलिन परेशान रहती है। वो सारा दिन काम करती है और अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाती है। इस लेडी पर काम का इतना ज्यादा प्रेशर है कि ये हमेशा परेशान रहती है और पति से हमेशा लड़ाई करती रहती है, जिसकी वजह से इसका पति काफी परेशान है और वो इसे डिवोर्स देना चाहता है। लेकिन वो देखता है कि उसकी पत्नी ऑलरेडी काफी परेशान है, जिसकी वजह से वो उसे डिवोर्स के बारे में बात नहीं करता। तभी एवलिन के पिता गोंग गोंग का बर्थडे होता है और एवलिन की बेटी जॉय बैंक अपने एक दोस्त के साथ माँ से मिलने आती है। एवलिन जॉय की उस दोस्त को पसंद नहीं करती क्योंकि एवलिन की बेटी जॉय एक लेस्बियन है, जिसे देखकर एवलिन काफी परेशान होती है और वो नहीं चाहती कि ये बात उसके पिता गोंग गोंग यानी कि जॉय के नाना को पता चले, क्योंकि जॉय के नाना पुराने ख्यालों के हैं और वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। एवलिन हमेशा इस बात को अपने पिता गोंग गोंग से छुपा कर रखती है और जॉय को भी ये बोलती है कि वो अपने दोस्त से दूर रहे, लेकिन जॉय को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। अब क्योंकि उसका लॉन्ड्री वाला बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा था तो टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑडिट किया जाता है, जिसे लेकर एवलिन अपने हस्बैंड के साथ मिलकर कुछ पेपर्स तैयार करती है। अगले सीन में एवलिन अपने पिता और पति के साथ टैक्स डिपार्टमेंट में जाती है। ऑफिस जाते वक्त जब वो लिफ्ट में जाते हैं तो एवलिन का हस्बैंड कुछ अलग तरह से बिहेव करने लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे उसके अंदर कोई आत्मा घुस गई हो। तभी एवलिन का हस्बैंड एक अम्ब्रेला को खोलता है जिससे कि वो सीसीटीवी कैमरा को ढक ले और उस अम्ब्रेला के नीचे वो अपनी बीवी के कानों में एक डिवाइस लगाता है। उस डिवाइस को लगाने पर उसकी बीवी पुरानी यादों में चली जाती है और उसे वो सब कुछ याद आता, शादी, बच्चे। जैसे ही एवलिन नॉर्मल होती है तब उसका पति वैंग उसे एक कागज देता है और बोलता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, और उसके बाद वैंग पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर उसकी बीवी भी काफी हैरान होती है। इसके बाद ये तीनों लोग टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर एक लेडी ऑफिसर इन तीनों को ऑडिट के बारे में समझा रही होती है, लेकिन एवलिन अभी भी उस चीज के बारे में सोच रही थी जो थोड़ी देर पहले हुआ था और वो उस नोट को पढ़ती है जो उसके पति ने उसे थोड़ी देर पहले ही दिया है। और उस नोट में लिखा होता है कि जूतों को उल्टा करके पहनो और ऐसा फील करो कि तुम जेनिटर के रूम में हो और उसके बाद ग्रीन बटन को दबा दो जो डिवाइस में लगा हुआ है। एवलिन ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है और जैसे ही वो ये करती है तो वो पाती है कि वो सीधा जेनिटर के रूम में चली गई है। लेकिन साथ ही वो ये भी रियलाइज करती है कि वो एक ही समय पर 2 जगह मौजूद है, एक तो जेनिटर के रूम में और दूसरा उस लेडी ऑफिसर के सामने जहाँ पर एक और वैंग मौजूद है। ये देखकर एवलिन काफी कंफ्यूज हो जाती है। तब उसका पति वैंग उसे समझाता है कि हम मल्टी यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ एक ही जैसे लोग अलग अलग दुनिया में रहते हैं और इस तरह की और भी दुनिया यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर उनके जैसे सेम लोग मौजूद होंगे और उसी एक दुनिया में से वो यहाँ पर आया है क्योंकि उसे एवलिन की मदद चाहिए। वो एवलिन को बताता है कोई शैतान है जो उसकी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है और उस शैतान को सिर्फ एवलिन ही हरा सकती है। और क्योंकि वो शैतानी ताकत जानती है कि एवलिन से उसकी जान को खतरा है तो वो हर दुनिया में जाकर सभी यूनिवर्स के अंदर जितनी भी एवलिन्स हैं सबको मारना चाहती है और वो एक एक करके सभी दुनिया की एवलिन्स को मार रही है। तभी वो देखती है कि वो लेडी ऑफिसर जो टैक्स का ऑडिट कर रही थी वो वहाँ पर अचानक से आ जाती है। एवलिन देखती है कि वो लेडी ऑफिसर उसके पति वैंग को मार देती है और जैसे ही वो एवलिन पर हमला करती है एवलिन देखती है कि वो अपनी पुरानी दुनिया मतलब कि टेस के पास आ जाती है। तभी वो देखते हैं कि वो लेडी उन्हें बुरी तरह डांट रही होती है और कहती है कि ये पेपर्स कंप्लीट नहीं है, पहले इन पेपर्स को कंप्लीट करो और लास्ट डेट होने से पहले इन पेपर्स को सबमिट कर दो। तभी वो तीनों लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब एवलिन देखती है कि वो लेडी एवलिन का पीछा कर रही है और शायद वो एवलिन को जान से मारना चाहती है। तभी एवलिन उस लेडी के पास जाकर उसके मुंह पर मुक्का मारती है। ये देखकर ऑफिस में सारे चौंक जाते हैं
और जल्दी से वहाँ पर सिक्योरिटी को बुलाया जाता है। तभी उसके हस्बैंड के अंदर दूसरी दुनिया से आया हुआ वैंग आ जाता है, जो उन सिक्योरिटी वालों को मारता है और एवलिन को बचा लेता है। तो वो दूसरे यूनिवर्स से आया हुआ वैंग एवलिन को बताता है कि वो अल्फा वर्स से आया है। अल्फा वर्स कुछ और नहीं बल्कि इस दुनिया जैसा ही एक और यूनिवर्स है और सिर्फ अल्फा वर्स के लोग ही इस टेक्निक को डेवलप कर पाए हैं कि वो ये जान पाए कि वो अपने यूनिवर्स के अलावा दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकते हैं। तभी वो एल्विन को ये भी बताता है कि एल्विन अल्फा वर्स में एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है और उस साइंटिस्ट ने ही एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जिसकी हेल्प से अल्फा यूनिवर्स के लोग किसी भी यूनिवर्स के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस की हेल्प से ना कि वो लोगों से बात कर सकते हैं बल्कि लोगों के अंदर छिपी हुई सुपर पावर को भी पहचान सकते हैं। वो शैतानी शक्ति जो एवलिन को मारना चाहती है, उसने उस ग्रेट साइंटिस्ट को भी जान से मार डाला है। वो शैतानी ताकत सभी यूनिवर्स की एल्विन को एक एक करके मारना चाहता है। अल्फा यूनिवर्स से आया हुआ बैंग एल्विन को बताता है कि वो शैतानी ताकत कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी जॉय बैंग है और अल्फा यूनिवर्स के साइंटिस्ट एल्विन की बेटी भी अल्फा वर्स की जॉय बैंग थी। जब अल्फा यूनिवर्स की एल्विन साइंटिस्ट अपनी बेटी के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो वो एक्सपेरिमेंट कुछ गलत हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी के अंदर शैतानी ताकत आ जाती है और उसकी बेटी जॉय बैंग साइंटिस्ट एल्विन का मर्डर कर देती है। साथ ही बैंग बताता है कि अल्फा यूनिवर्स की जॉय बैंग कुछ ऐसा बना रही है जिसकी वजह से सारा यूनिवर्स खत्म हो सकता है। वैंग एल्विन के अंदर छुपी हुई सुपर पावर को याद दिलाता है और कहता है कि सिर्फ एल्विन ही है जो सारे यूनिवर्स को उस काली शक्तियों से बचा सकती है। वैंग उसे बताता है कि एल्विन के अंदर जो सुपर पावर हैं, उन्हें यूज करने से पहले एल्विन को उन सुपर पावर को समझना होगा। तब एवलिन और बैंग एक रूम में छिप जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि वो टैक्स वाली लेडी वहीं पर बैठी हुई है और उसके अंदर कुछ सुपर पावर आ जाती हैं, तो वो अलग तरह से बिहेव करने लगती है। वो वैंग और एवलिन को मारना चाहती है। तब वैंग ग्रीन बटन दबाकर दूसरे वर्स में जंप करना चाहता है और वो साथ में एवलिन को भी जंप कराना चाहता है, लेकिन तभी वो लेडी वैंग को दूसरे रूम में पुश कर देती है और वैंग और एवलिन अलग अलग हो जाते हैं। तब वैंग बहुत कोशिश करता है कि एवलिन को भी वो दूसरे वर्स में ले जाए। वैंग एवलिन को बोलता है एवलिन ऐसे यूनिवर्स में जाए जहां एक और एवलिन मौजूद हो और उस एवलिन को मार्शल आर्ट आती हो जिससे कि वो इस लेडी को हरा सके। तब एवलिन बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी एवलिन दूसरे वर्स में जंप नहीं कर पाती, जिसे देखकर बैंग काफी परेशान हो जाता है और वो एवलिन को बोलता है कि शायद मैंने गलत एवलिन को चुन लिया है और बैंग दूसरे वर्स में जंप कर जाता है। जैसे ही अल्फा वर्स का बैंग वहां से जाता है, तभी एवलिन देखती है कि वहां पर नॉर्मल बैंग आ जाता है जो कि उसका पति था। तब वो बैंग एवलिन से तरह तरह के सवाल करता है। तभी एवलिन देखती है कि वो लेडी उन दोनों को मारने के लिए उनके पास आ रही होती है और जैसे ही वो लेडी उसे मारना चाहती है, तभी एवलिन दूसरे वर्स में जंप कर जाती है। तब वो दूसरे वर्स की एवलिन से मार्शल आर्ट सीखकर फिर से अपने वर्स में लौट आती है और उस लेडी को मारती है। तब अल्फा वर्स वाला वैंग इस वाले वैंग के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर एवलिन भी काफी चौंकती है। तब अल्फा वर्स वाले बैंग ने उसको बताया कि अल्फा वर्स में बैंग और एवलिन बच्चों को वर्स जंप सिखाते हैं। अब क्योंकि जॉय बैंग एवलिन की बेटी थी, तो वो वर्स जंप में काफी एक्सपर्ट थी। अल्फा वर्स की एवलिन जो कि एक साइंटिस्ट थी, जब उसने अपनी बेटी जॉय बैंग पर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने की वजह से जॉय बैंग के अंदर इस तरह की ताकत आ जाती है कि वो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के एक ही टाइम पर सभी यूनिवर्स में जा सकती है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी का दिमाग सभी यूनिवर्स में एक के बाद एक जंप करने लगता है और उसका ब्रेन बिखर जाता है, जिसकी वजह से उसके इमोशंस खत्म हो जाते हैं और वो एक ही टाइम में मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती है। अभी नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। रूम के अंदर एल्विन और बैंग को गार्ड पकड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर अल्फा वर्स से जॉय बैंग आ जाती है जो मारना चाहती है एवलिन को। लेकिन तभी एवलिन दूसरे वर्स में जाकर मार्शल आर्ट वाली पावर लेना चाहती है, लेकिन हड़बड़ाहट में एवलिन एक ऐसे वर्स में पहुंच जाती है जहां पर कुछ अजीब तरह के लोग रहते हैं जिनकी उंगलियां काफी लंबी हैं, जिन्हें देखकर एवलिन काफी परेशान हो जाती है। लेकिन इस वर्स में वो टैक्स वाली लेडी एवलिन की अच्छी दोस्त होती है।
तब अल्फावर्स से आई हुई जॉय गार्ड को मारने के बाद एल्विन की तरफ बढ़ती है और वो एल्विन को एक ऐसे वर्स में लेकर जाती है जहाँ पर सारे वर्स की जॉय रहती है और वो एल्विन को बोलती है कि सारे यूनिवर्स में प्यार जैसी कोई चीज नहीं है, ये दुनिया काफी मतलबी है और यहाँ सिवाय दुख और दर्द के कुछ भी नहीं है। सभी यूनिवर्स में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं। किसी भी यूनिवर्स के अंदर रिश्तों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये सब बोलने के बाद वो एवलिन को एक ब्लैक होल वाले वर्स में धकेलने लगती है। इसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है एवलिन के फादर गोंगोंग की, और ये गोंगोंग उसके रियल फादर नहीं बल्कि अल्फावर्स से आए हुए गोंगोंग हैं और वो जॉय से एवलिन को बचा लेते हैं। इसके बाद वो चारों लोग एक ही रूम में होते हैं, लेकिन इस जॉय बैंक के अंदर से अल्फावर्स वाली जॉय बैंक चली जाती है। तब एवलिन अपनी बेटी जॉय बैंक को एक कुर्सी से बांध देती है क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। एवलिन से अल्फावर्स से आया हुआ गोंग बोलता है कि जॉय बैंक को मार देना चाहिए। अगर जॉय बैंक जिंदा रहेगी तो अल्फावर्स वाली जॉय बैंक इसके अंदर आती रहेगी और वो एवलिन को किसी न किसी दिन मार देगी और ऐसे कर करके वो सारे यूनिवर्स को खत्म कर देगी। लेकिन एवलिन अल्फावर्स के गोंगोंग की बात नहीं मानती। इस पर अल्फावर्स के गोंगोंग गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी गन निकालते हैं जॉय बैंक को मारने के लिए। तो एवलिन उनके सामने आ जाती है। ये देखकर गोंगोंग अल्फावर्स से कई सारे लोगों को जंप करके बुला लेते हैं जो जॉय बैंक को मारना चाहते हैं। इसके बाद इस मूवी का वो सीन आता है जो इस मूवी का सेंटर पॉइंट है। ये सीन देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद एवलिन अपनी बेटी जॉय बैंक को बचाने के लिए मल्टीवर्स में एक साथ जंप करती है और सारे वर्स की शक्तियां अपने अंदर एकत्रित कर लेती है, जिसकी वजह से एवलिन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अल्फावर्स से आए हुए जंपर्स को वो हरा देती है। इसके बाद अल्फावर्स वाला बैंक एवलिन को बोलता है कि मैं सही था, तुम ही वो लेडी हो जो इस यूनिवर्स को बचा सकती है। लेकिन तभी अल्फावर्स से जॉय बैंक आती है जो अल्फावर्स के बैंक को मार देती है ताकि वो दूसरे वर्स में रहने वाली एवलिन को हेल्प ना कर सके। जैसे ही अल्फावर्स वाली जॉय अल्फावर्स वाले बैंक को मारती है, वैसे ही इस वर्स वाले बैंक से अल्फावर्स वाला बैंक चला जाता है। तभी यहाँ पर आ जाती है अल्फावर्स वाली जॉय बैंक जो एवलिन को मारना चाहती है। लेकिन तभी एवलिन खुद को सारे यूनिवर्स की एवलिन्स के साथ जोड़ लेती है और उसके अंदर सारे यूनिवर्स की एवलिन्स की शक्तियाँ आ जाती हैं। लेकिन तभी अल्फावर्स की जॉय एवलिन को अपनी बातों में फंसा लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में काफी दुखी हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख दूर हो जाएं, जिसकी वजह से मैं तुम्हें उस ब्लैक होल वाले वर्स में ले जाना चाहती हूँ। ये सुनकर एवलिन अल्फावर्स वाली जॉय के साथ चलना शुरू करती है और वो जैसे ही ब्लैक होल वाले वर्स की तरफ जाना शुरू करती है, सभी वर्स की एवलिन्स नेगेटिव हो जाती हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ झगड़ा करना शुरू कर देती हैं और उनकी जिंदगी दुख और दर्द से भर जाती है। और ऐसा इसलिए होता है, अल्फावर्स वाली जॉय ने जो यूनिवर्स बनाया था वो दुख और दर्द और नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ था, जिसकी वजह से एवलिन के उस वर्स में एंटर करते ही सभी वर्स की एवलिन की जिंदगी दुख और दर्द से भर जाती है। इसके बाद असल दुनिया के गोंगोंग का बर्थडे बन रहा होता है और वो कहता है कि उसे कुछ दिनों की मोहलत और दी जाए। तब वो लेडी उसके ऊपर दया करके कुछ दिनों की मोहलत और दे देती है। इसके बाद एवलिन को अच्छा महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से सभी वर्स की एल्विन को अच्छा फील होता है और सभी वर्स की एल्विन आसपास झगड़ा करना बंद कर देती हैं। तब ब्लैक होल वर्स की तरफ जाने वाली एवलिन को ये एहसास होता है कि उसके जीवन में सिर्फ दुख दर्द ही नहीं बल्कि दया और प्यार भी है। तभी अल्फावर्स की जॉय उस ब्लैक होल वाले वर्स को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से सभी लोग उस ब्लैक वर्स की तरफ खींचे चले आते हैं। ब्लैक होल जिसके अंदर दुख और दर्द है, जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तब एवलिन ये सोचती है अगर इन लोगों को पॉजिटिव फील कराया जाए तो शायद ये ब्लैक होल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तब एवलिन उन सभी को अच्छा फील कराने में सफल हो जाती है और वो लोग एक एक करके उस ब्लैक होल से दूर जाने लगते हैं और सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में वापस लौट जाते हैं। तब उसे अपनी बेटी जॉय का ख्याल आता है और वो सोचती है कि अगर वो जॉय को इस बात का एहसास दिला दे कि वो उसे कितना प्यार करती है और अगर वो उसके दिमाग में पॉजिटिविटी भर दे तो शायद वो अल्फावर्स वाली जॉय बैंक से बच सकती है।
तब एवलिन अपनी दुनिया में आकर अपनी बेटी जॉय को ये बताती है कि उसे उसकी फिक्र है और वो उसे कितना ज्यादा प्यार करती है। वो उसे रोकती है, टोकती है क्योंकि वो उसका भला चाहती है। ये सुनकर जॉय बैंग अपनी माँ को गले लगा लेती है और उसे बहुत अच्छा फील होता है। तब अल्फावर्स वाली जॉय उसे छोड़कर ब्लैक होल में वापस चली जाती है और यहाँ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि क्यों इस मूवी को 7 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। सारी दुनिया ने इस मूवी को इतना ज्यादा पसंद किया था। जिस तरह से एक मल्टी यूनिवर्स की स्टोरी में इमोशंस का यूज किया गया है वो सच में काबिले तारीफ है। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।